तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देखा कि पिछली वीडियो में मैंने सीएनजी को किस तरह से चालू किया। तो सीएनजी चालू किस तरह से किया, उसको किस तरह से आप चेक कर सकते हो, सब मैंने डिटेल से वो वीडियो में बताया। आप वो वीडियो देख लीजिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी थी आईशर डीजल BX6। ये जो स्टॉप लाइट आती है वो कौन से रीज़न से आती है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसका मैं पहला रीज़न मैं बता दूंगा, आपको दूसरा रीज़न बताना होगा। ठीक है, तो कस्टमर का कंसर्न था कि ये लाइट स्टॉप लाइट उसके व्हीकल्स में आ रही थी, बट गाड़ी क्रैंक हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि स्टॉप का सिंबल आ गया था। तो मैंने गाड़ी को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मुझे फॉल्ट कोड मिला DRV वॉल का। ठीक है, DRV वॉल का मुझे फॉल्ट कोड मिला। जब मैं गाड़ी के पास गया, कैबिन उठाया और DRV की सॉकेट्स जो था उसको थोड़ा सा हिलाया तो हमारी फ्यूल मोटर ऑन हो चुकी थी। ठीक है, थोड़ा सा हिलाने के बाद हमारी जो फ्यूल मोटर है वो ऑन हो चुकी थी। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा जो फ्यूल मोटर है उसका रिले है, तो वो जो फ्यूल मोटर होती है उसमें अगर हमें डीआरवी का उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू एसीएम को नहीं मिली, या फिर रेल प्रेशर की रेजिस्टेंस की वैल्यू एसीएम को नहीं मिली, तो एसीएम फ्यूल मोटर को ऑन नहीं करता है। ठीक है, वो ऑफ कंडीशन में ही रखता है। और वो फिर ऑफ कंडीशन में होता है इग्निशन ऑन करने के बाद, तो हमारी स्टॉप लैम्प आ जाती है, जो कि ये स्टॉप लैम्प है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टॉप लैम्प आई तो आप सबसे पहले डीजल के रिलेटेड ही चेक करिए, क्योंकि स्टॉप लाइट का आने का एक ही रीज़न होता है। दो रीज़न होते हैं, एक रीज़न आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो एक रीज़न होता है डीजल गाड़ी में नहीं आ रहा है, डीजल गाड़ी को नहीं मिल रहा है, तो ये एक रीज़न होता है। तो सबसे पहले आप डीजल के रिलेटेड चेक करिए। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, गाड़ी में स्टॉप लाइट आई, मैंने स्कैन किया और उसका लाइव डाटा ओपन किया। फॉल कोड तो आ गया था DRV वॉल का, तो मैंने लाइव डाटा देखा फ्यूल रेल प्रेशर के रिलेटेड। मैंने लाइव डाटा ऑन किया और गाड़ी को क्रैंक किया, तो वहाँ पर कोई डाटा हमें शो नहीं हो रहा था, यानी कि फ्यूल रेल प्रेशर शो नहीं हो रहा था कि कितना प्रेशर है। तो वहाँ पर 0 0 दिखा रहा था, माइक्रो मिली नंबर पे दिखा रहा था। तो मैंने ये देखा कि भाई इसमें डीजल नहीं आ रहा है। तो रेल प्रेशर ने तो डाटा दिखा दिया, तो फिर मैं वहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुआ कि भाई ये रेल प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं, क्योंकि रेल प्रेशर ने डाटा दिखा दिया। तो अब मेरा कंफ्यूजन वहाँ पर दूर हो चुका था कि रेल प्रेशर ओके, क्योंकि वो डाटा दिखा रहा है, थोड़ा वक्त क्यों ना होता, डाटा दिखा रहा है, उसका फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो उसकी वायरिंग वीरिंग भी ठीक थी, वहाँ से मैं हट गया। फिर मैंने दूसरा देखा DRV को थोड़ा सा मैंने कपलर को हाथ लगाया, तो वो DRV कपलर को हाथ लगाने के बाद मुझे मोटर की साउंड आने लगी। तो फिर मैंने क्या किया, कपलर को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसको अच्छी तरीके से पैक किया। पैक करने के बाद उसे लगाया और फिर गाड़ी को इग्निशन स्विच ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्योंकि इसका एक रीज़न होता है डीजल। ठीक है, एक ही रीज़न होता है इसका। क्या है भाई, एक ही रीज़न होता है, वो होता है डीजल। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टॉप लैम्प का दो रीज़न होते हैं, एक होता है डीजल, दूसरा आपको बताना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जब भी आपके गाड़ी में ऐसी स्टॉप लैम्प आए तो आप सबसे पहले डीजल चेक किए, और दूसरा जो है कमेंट में आपको कोई भाई बता देगा तो आप वहाँ पर देख लीजिए। अगर कोई नहीं बताता तो मैं खुद कमेंट करूँगा कि दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, इसलिए ये लाइट आ रही है। ठीक है, तो आप चेक करिए अच्छी तरीके से, नॉलेज को इम्प्रूव किए। थैंक यू सो मच।